अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी कि जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं, कि इनका जो यूज़ है वो सेफ़ है या नहीं, ये किस तरह से काम करती हैं और इनको किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, और अगर कोई टैबलेट मिस हो जाती है तो उसका क्या, यानी कि फिर नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और इसको कौन कौन सी कंडीशंस में आपको नहीं लेना, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको इसको यूज़ नहीं करना। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनका यानी कि काम क्या है। इनका काम ये है कि इन्होंने, यानी कि आप जब रेगुलर आपके ओव्यूलेशन होती है, मतलब हर पीरियड्स के बाद, यानी कि मिड ऑफ द मंथ में, यानी कि हर 14 से 15 दिन बाद जब ओव्यूलेशन होती है तो उस दौरान जो एग रिलीज़ होता है वो एग जो है वो फर्टिलाइज़ होने से बचाने के लिए जो है ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं। उसमें क्या होता है कि इनमें एक कम्बिनेशन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का। ये दो हार्मोन्स के कम्बिनेशन से मिलके बनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि या तो मतलब कि जो एंडोमेट्रियल है वो इतनी थिन हो जाती है, यानी कि वो ऐसी झिल्ली या ऐसी स्पेस जो जहाँ एग ने फर्टिलाइज़ होके यानी कि स्टे करना होता है वो इतनी थिन हो जाती है कि वहाँ पे यानी कि एग जो है वो स्टे नहीं कर पाएगा। या फिर इसका एक सिंगल अगर हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के नेम से अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ लोग जिनको एस्ट्रोजन का मसला होता है, एस्ट्रोजन बेयर नहीं कर सकते, वो सिंगल यानी कि प्रोजेस्टेरोन के नेम से लेते हैं मेडिसिन। तो उसमें सिंगल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो क्या करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको बहुत ज़्यादा यानी कि डेंस कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाते टूवर्ड्स द यूट्रस। और यूट्रस की तरफ जब स्पर्म्स मूव नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है एग फर्टिलाइज़ नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। सो इस तरह से ये बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं या वो अपना काम करती हैं। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि इनको जो है वो किस तरह से लेना है। मार्केट में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो बनाती हैं, डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं। उनमें एक तो कुछ इस टाइप की आती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 21 यानी कि पिल्स होती हैं जो कि हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। सो कुछ ऐसी पिल्स होती हैं जो कि 28 पिल्स होती हैं, उनमें 21 जो पिल्स होती हैं वो हार्मोनल होती हैं, और जो 7 पिल्स होती हैं उनको प्लेसबो पिल्स बोलते हैं, यानी कि वो नॉन हार्मोनल होती हैं। ठीक है जी। सो आप जिस तरह की भी यानी कि पिल्स ले रहे हैं, अगर तो वैसी हैं जो 21 डेज़ के लिए हैं, 21 पिल्स हैं, सो उनके ऊपर यानी कि पिल्स का जो आपके पास रैपर होगा या जो उनकी मतलब कि पैकिंग होगी उसके ऊपर लिखा होगा, एरो बने होंगे। ठीक है जी। या उसकी बैक साइड पे या पिल्स के साथ ही फ्रंट साइड पे जो है ना वो एरो बने होंगे। सो आपके पीरियड्स जब मतलब कि डे फर्स्ट से जो है ना आपने ये लेना है। अगर मंडे को आपके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं तो जहाँ से मंडे का एरो है वहाँ से आपने शुरू कर लेनी है और एरो को फॉलो करते हुए चले जाना है। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी दिन को याद रखने में। ठीक है जी। अगर कोई मेडिसिन आपकी मिस भी हो जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से दिन आपने मेडिसिन जो है वो मिस की है। ठीक है जी। अगर आप इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि 28 मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं उसमें, तो उसमें क्या होगा कि 21 जो टैबलेट्स हैं वो आपकी हार्मोनल होंगी और 7 टैबलेट्स जो हैं वो आपकी नॉन हार्मोनल होंगी, जो कि आपको यानी कि उससे 21 टैबलेट्स लेने के बाद दूसरे या तीसरी प्लेसबो टैबलेट पे जो है वो आपको पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आपने वो इसी तरह जो वो 7 मतलब के मेडिसिन्स हैं, नॉन हार्मोनल मेडिसिन्स हैं, टैबलेट है, वो आपने लेने के बाद नेक्स्ट फिर से आपने जो है वो अपनी रूटीन वाइज जो है वो नेक्स्ट जो है वो न्यू पिल्स का जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। ठीक है जी, रूटीन अपनी। सो इसके फेलियर रेट जो है, अगर तो इनको यानी कि जिस तरह से ये रिकमेंडेड है, जैसा कि प्रॉपरली इनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करते हैं, सो ओनली 1% जो है इनकी फेलियर रेशो है। ठीक है जी।
उसके अलावा अब आ जाते हैं इस बात पे कि अगर आप कोई मेडिसिन कोई मतलब कि टैबलेट लेना किसी दिन आप भूल गए हैं, प्रेफर तो इस चीज़ को करें कि आप एक ही टाइम पे सेम टाइम पे डेली बेसिस पे ये टैबलेट लें। और अगर आपको विदिन 2 आवर्स जो है वो वॉमिट हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाता है, तो आपको ये मेडिसिन जो है वो दोबारा से आपको लेनी होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको जो टैबलेट है वो लेना भूल जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट आपको अगले दिन दूसरी टैबलेट लेने से पहले पहले जब भी याद आ जाए आप उस टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन अगर ना याद आए नेक्स्ट डे आपने जब जिस टाइम पे अपनी टैबलेट लेनी है आपको उस टाइम पे अगर याद आता है तो आप दोनों टैबलेट्स जो हैं वो इकट्ठी ले सकते हैं, ठीक है जी। सो अब इसका यानी कि जो है साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो ये वैसे तो बहुत सेफ़ होती हैं, बहुत स्लाइटली प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से, बहुत स्लाइटली जो हैं वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडेक, बहुत थोड़ा सा वेट गेन होता है, नोज़िया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है जी। उसके ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये वैसे तो माइल्ड होते हैं, बहुत यानी कि रेयर होते हैं, और ये सेटल डाउन हो जाते हैं विदिन 2 to 3 मंथ्स ऑफ दिस टेकिंग दिस मेडिसिन, ठीक है जी। 2 से 3 महीने जब आप इन मेडिसिन को लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आपके ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर आप को मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, बहुत रेयर है ये, किसी किसी को होते हैं कि मतलब बीपी शूट कर जाता है, आपके लेग्स में जो है वो क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है उसके अलावा स्वेलिंग, ब्लीडिंग इशू हो जाता है, ठीक है जी। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट आ जाता है जी इसके बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इसके यही हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है जी। आप एक हेल्दी और मतलब कि एक अच्छी लाइफ जो है वो आप जो है वो एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसा है कि ना सिर्फ मतलब इसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है, बल्कि वो ऐसी फीमेल्स जिनको ब्लीडिंग इशू है, यानी कि उनके इरेगुलर मेंसेस हैं या उनको ब्लीडिंग इशू है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, सो उन फीमेल्स के लिए भी ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। उस कंडीशंस में भी ये मेडिसिन जो है वो ये पिल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा पेनफुल अगर पीरियड्स हैं उनमें भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, 2 to 3 मंथ्स इसको यूज़ करवाया जाता है। पीसीओएस का अगर किसी को प्रॉब्लम है उनमें भी ये मेडिसिन बेनिफिशियल है। एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है उसमें भी इसको यूज़ करवाया जाता है। लैक्टेटिंग मदर उनके जो हैं वो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनको यानी कि ये पिल्स जो हैं वो स्टार्ट करवाई जाती हैं। इसके अलावा जो है वो मतलब कि जिनको मतलब कि वैसे पीरियड्स का प्रॉब्लम है, यानी कि स्पॉटिंग होती है, खुल के पीरियड्स नहीं आते, उस तरह की फीमेल्स जो हैं वो उनको भी ये मेडिसिन जो हैं वो पिल्स जो हैं वो डॉक्टर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है जी इसको कब आप नहीं ले सकते, कौन सी ऐसी मेडिकल या फिज़िकल आपकी जो है वो कंडीशंस हैं जिनमें आप इन मेडिसिन्स को नहीं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन कंडीशंस में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियरली इनके जो है वो रिएक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। तो उनमें ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप सस्पेक्ट कर रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में आप इन मेडिसिन्स को ऑब्वियसली आप नहीं लेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इनको नहीं लेते, अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी डॉक्टर्स जो हैं उनको ये रेकमेंड करती हैं, या फिर मतलब कि उनको एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम, जैसे ये प्रीवियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के अलावा जो है वो ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। सो अगर आप उनमें से किसी एक कंडीशन के लिए ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो और आप इस दौरान जो है वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप फ़ौरी तौर पे इसको स्टॉप करेंगी। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, या आप डायबिटिक हैं, या आप ग्रॉसली ओबीस हैं, या आपके प्रीवियस हिस्ट्री में स्मोकिंग, अल्कोहल इस तरह की मतलब कि आपकी हैबिट्स रही हैं, आपको लिवर डिजीज़ है यानी कि गॉल स्टोन या लिवर ट्यूमर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, या गायनी कैंसर जिसमें कि ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, यूट्रस कैंसर आ जाता है, ओवरीज कैंसर, ओवेरियन कैंसर, फेलोपियन ट्यूब कैंसर, इस तरह का मतलब कि अगर एनी टाइप ऑफ दिस, तो आप तब भी मेडिसिन को नहीं ले सकती। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं इन्होंने बहुत सारी फ़ीमेल्स की जो है वो आप कह लें कि ज़िंदगी बदल
के रख दी। यानी कि पहले होता था कि प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी, कोई भी ऐसा यानी कि प्रोसेस नहीं होता था कि फ़ीमेल जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो तवज्जो दे सके, अपनी फैमिली को जो है टाइम दे सके। सो इन मेडिसिन्स की वजह से फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि वो यानी कि हेल्दी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए जो है वो अपना जो है वो रोल प्ले कर सकती हैं, अपनी एक हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको ये पिल्स लेने से पहले जो है वो डॉक्टर से लाजमी तौर पे कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि वो आपको प्रॉपर वे में जो है वो गाइड कर सके और आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। काइंडली सब्सक्राइब